नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। पिनाका नौसेना संस्करण का पहला परीक्षण। पिनाका नौसैनिक संस्करण का उत्सुकता से प्रतीक्षित पहला परीक्षण इस वर्ष के अंत में होने वाला है, जो नौसेना रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। प्रसिद्ध पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के उन्नत संस्करण के रूप में विकसित यह नौसैनिक संस्करण विशेष रूप से पानी के नीचे के संचालन और पनडुब्बी प्रतिवाद के लिए तैयार किया गया है। अपने भूमि आधारित पूर्ववर्ती के विपरीत, पिनाका नौसैनिक संस्करण को समुद्री खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 75 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज का दावा करता है। यह क्षमता इसे नौसेना बलों के लिए एक दुर्जय संपत्ति के रूप में स्थापित करती है, जो सुरक्षित दूरी से पनडुब्बी आधारित खतरों को बेअसर करने की उनकी क्षमता को बढ़ाती है। सिस्टम का डिजाइन बहुमुखी, लंबी दूरी के पानी के रक्षा संसाधनों की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जो आधुनिक नौसैनिक युद्ध की उभरती चुनौतियों का समाधान करता है। अगला, एशिया पहल के तहत उन्नत स्वायत्त प्रणालियों का सह उत्पादन। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक विकास में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से उन्नत स्वायत्त हथियार प्रणालियों का उत्पादन करने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी घोषणा 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई बैठक के दौरान की गई थी। स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन नामक इस पहल का जो उद्देश्य है, वो दोनों देशों के बीच में मजबूत उद्योग साझेदारी को बनाना है, जो आधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन पर ध्यान भी केंद्रित करता है। इस गठबंधन के तहत विकसित प्रणालियां न केवल भारत और अमेरिका की रक्षा प्रणालियों को मजबूत करेंगी, बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाते हुए मित्र देश को निर्यात करने की क्षमता भी रखती है। एशिया पहल रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए अमेरिका भारत रोड मैप पर आधारित है, जो आधुनिक युद्ध और समुद्री सुरक्षा में स्वायत्त प्रणालियों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। मोदी ट्रंप शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से किया गया यह समझौता क्षेत्रीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक में, जहां चीन के साथ तनाव ने उन्नत निगरानी और रक्षा प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। अगला, परमाणु हमलावर पनडुब्बियों पर विचार। ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान यानी ASPI का वरिष्ठ फेलो डॉक्टर एलिजाबेथ बुकानन के अनुसार, अतिरिक्त विमान वाहक पोत खरीदने की बजाय परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों यानी SSN के विकास को प्राथमिकता देने का भारत का निर्णय नौसेना की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। यह प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के बाद आई है कि रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी SSN कार्यक्रम को गति देने के पक्ष में तीसरे विमान वाहक पोत की खरीद की योजना को रोक दिया है। डॉक्टर बुकानन ने कहा कि SSN कार्यक्रम पर सब कुछ झोंक देने का भारत का फैसला एक बड़े सैद्धांतिक बदलाव का संकेत देता है। यह कदम भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन को दर्शाता है, जिसमें उभरते क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने और नौसैनिक प्रतिरोध को बढ़ाने के साधन के रूप में समुद्री युद्ध क्षमताओं पर जोर दिया गया। अगला, 3 लड़ाकू विमान बॉर्डर पर क्या कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया ने जताई आपत्ति तो चीन ने जवाब दिया ये। चीन के 3 सैन्य जहाजों ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र में अभ्यास किया, जिसे लेकर ऑस्ट्रेलिया ने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया।
इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई वायु प्रबंधन संस्था ने एडवाइजरी जारी की और कुछ एयरलाइन कंपनियों ने अपनी उड़ान योजनाओं में बदलाव किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में 3 युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में लाइव फायर अभ्यास कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर सूचना पारदर्शिता में कमी का आरोप लगाया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन हवाई यातायात कंट्रोल एजेंसी ने अलर्ट जारी किया और कई एयरलाइनों को अपनी उड़ानों के रूट भी बदलने पड़े। अगला, डीआरडीओ बनाने जा रहा है खतरनाक स्वदेशी पनडुब्बियां। डीआरडीओ स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस से प्रोजेक्ट 76 को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 नई डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। इनका 90 से 95% हिस्सा स्वदेशी होगा। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। अगला, रूस से लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा भारत। F-35 को लेकर क्या है योजना, चलिए जानते हैं। भारत को 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी F-35 विमान लेना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट करके बताएं। क्या रूस से लड़ाकू विमान लेने की योजना खत्म हो गई? स्वदेशी लड़ाकू विमानों की क्या स्थिति है? ये ऐसे सवाल हैं जो भारत की वायु शक्ति और रक्षा रणनीति से जुड़े हैं। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट एक आधुनिक 5वीं पीढ़ी का विमान है जिसमें कई तकनीकी खूबियां हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया था कि भारत के लिए F-35 उपलब्ध हो सकता है। हालांकि भारत ने अब तक अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं खरीदा है। F-35 की लागत काफी अधिक होने की वजह से भारत अभी भी इस पर विचार कर रहा है, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।